फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो आज को जो वीडियो होने वाला है तो वो है डहेलिया के ऊपर। तो डहेलिया की केयर कैसे करते हैं और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए और बड़े साइज़ के फ्लावर्स के लिए आपको क्या करना है, तो इसी पर का ये आज का वीडियो है। और ये है छोटा जिसे मिनी डहेलिया कहते हैं। तो ये एक सिंगल पेटल में है और दूसरा जो है डबल पेटल में है। तो ये मैं कुछ नर्सरी से कुछ 50 रुपीज़ के रेंज में ये लाई थी सारे प्लांट। और एक तो मुझे कॉस्टली भी पड़ा था, ये बड़ा सा जो डार्क आपको रेड दिख रहा है वो वाला। तो इस तरीके से ये 3 प्लांट में लाई हूँ डहेलिया के। तो इतने प्यारे फ्लावर्स जो बड़े साइज़ में भी होते हैं, छोटे साइज़ में भी होते हैं और बहुत सारे क्वांटिटी में ये फ्लावरिंग करते हैं। तो ये तो प्लांट मैं कुछ नर्सरी से लाई थी और दूसरी जो प्लांट है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस प्लांट को हमेशा आपको सनलाइट में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इस पर सनलाइट इसे मिलेगी तो उतनी ज़्यादा ये अच्छी ग्रोथ करेगा। और इसमें इंसेक्ट ज़्यादा लगते हैं और इसके जो लीव्स होते हैं वो कर्ल होते हैं। तो ये कुछ कटिंग मैंने लगाई थी और इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो उस वीडियो के देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा और डहेलिया की कटिंग कैसे लगाते हैं तो उसमें डिटेल से बताया गया है। तो ये मेरी कुछ कटिंग अभी भी बची हुई हैं, बहुत सारे प्लांट मैंने लगा लिए हैं। तो इसको अलग करके मैं इसे लगा दूंगी। और ये कुछ मैंने सीड्स लगाए थे। तो ये देखिए, इन पत्तों पे देखिए, तो इस तरह से कुछ डिसीज़ होती है। तो इस वजह से ये जो इसके पत्ते हैं इसे कुछ अंदरूनी जिसे आई थिंक शायद लार्वा या कुछ कहते होंगे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह की ये जो बीमारी लगती है तो इस वजह से पूरे पौधे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपको ये देखिए बिल्कुल स्पाइडर माइट के जैसे ये लग रहा है। तो इससे ये पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है। इस वजह से इस पे आपको हफ्ते में एक बार स्प्रे करना ही पड़ेगा। कोई भी इंसेक्टिसाइड जो आपके पास अवेलेबल हो तो उसको यानी 2 बूंद लेकर इस पे स्प्रे आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, और एक पत्ता आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसके पत्ते ख़राब होते जाते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए, ये मेरे पास इंसेक्टिसाइड है क्लोरोफायरिस, इसमें जो कंटेन होता है तो ये आपको देखना है। और ये अगर जिसमें भी होता है तो वो इंसेक्टिसाइड आपको यूज़ करना है। तो हर एक प्लांट के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ, अपनी गुलदाउदी और बाकी सारे प्लांट पर इसी का स्प्रे मैं करती हूँ। अगर मौसम अच्छा है, धूप है तो महीने में एक बार। और जब कोई अभी जैसे बादल आ रहे हैं तो इस वजह से मैं हफ्ते में एक बार इसका स्प्रे कर रही हूँ पूरे प्लांट पर। तो मेरी गुलदाउदी, गुलाब और सभी के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। तो सिर्फ आपको यही कंटेंट देखना है। तो ये देखिए, ये पिंक वाला मैं एक नर्सरी से लाई थी तो इसकी रिपोर्टिंग मैं करती हूँ। अगर आपको इसकी कटिंग भी लगानी है तो भी इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही इजीली लग जाती है। तो ये देखिए, मैंने ये प्लास्टिक का ही गमला लिया है। ये मिनी डहेलिया का प्लांट है, इसके लिए ये छोटा है इसलिए मैंने 7 इंची पॉट लिया है। इस प्लांट को लगाने के बाद आपको इसे शेड में रखना पड़ेगा 2-4 दिन के लिए। और उसके बाद हल्की धूप में लाइए और बाद में आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी प्लांट लगाने के बाद धीरे धीरे उसे सनलाइट में लाइए। तो ये कुछ कटिंग्स है जिसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये बहुत ही बड़ा फ्लावर होता है, यानी मेरे 2 हाथों से निकल कर बाहर आता है, इतना बड़ा इसका फ्लावर होता है। तो ये सारी कटिंग अभी मेरे पास गमले तो बाकी नहीं है, इस वजह से ये जो बड़े बड़े पॉली बैग थे तो इसे मैंने लगाए हैं। तो जितने बड़े गमले में लगाएंगे तो उतना बड़ा फ्लावर इस पे आएगा।
तो ये सारे मेरे पिछले साल के ही प्लांट्स थे, उसी की मैंने कटिंग लगाई थी और बिल्कुल छोटी-छोटी कटिंग थी। लेकिन देखिए ये बड़ा डहेलिया, इसके लिए इसकी जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इसके लिए आपको ये यहाँ पे लकड़ी या कुछ ऐसे इसे क्या कहते हैं, इसे आपको सपोर्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो इसकी ब्रांच टूट जाती है क्योंकि बहुत ही नाजुक इसकी ब्रांच होती है। तो अभी देखिए यहाँ पे ये यहाँ से मैंने पिंच करी थी बिल्कुल नीचे से, तो यहाँ से ये 2 स्टेम निकली हुई हैं और देखिए ऊपर से भी यहाँ से भी मैंने पिंच करा है और यहाँ से भी 2-2 ब्रांचेस निकल रही हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत ही बुशी ये पौधा हो जाएगा और इसमें बहुत क्वांटिटी में फ्लावर आएंगे और इसे बोन मिल भी देना बहुत ज़रूरी होती है और उसके साथ ये डीएपी। तो डीएपी मैं अभी इसे हर हफ्ते में डाल रही हूँ। तो अभी ये सेपरेट अभी डीएपी डालूँगी और उसके 7 दिन बाद मैं एक फर्टिलाइज़र होगा जो 15 दिन के बाद हर एक प्लांट को मैं डालती हूँ। और एक होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र जो सिर्फ सरसों खली और नीम खली का होता है, जिसे लिक्विड फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो ये बर्ड्स अभी हमें नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ से पिंच करते हैं तो नीचे जो ब्रांच है उस पे भी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और बहुत बड़े-बड़े और भी फ्लावर आएँगे। तो यहाँ से भी एक ब्रांच मैं यहाँ से कट करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये एक मेरी और एक कटिंग तैयार हो चुकी है। तो आप अभी भी इसे लगाते हो तो जनवरी-फरवरी तक इस पे फ्लावरिंग होती है या उसके आगे भी फ्लावरिंग होती है। तो ये ब्रांच बिल्कुल ऐसे ही बिना रूट हार्मोन्स लगाए हुए मैं इसी में लगा देती हूँ, देखिए इस पॉट में, और मैं इसे रख देती हूँ। तो ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो पूरी धूप आ जाएगी, तो इस वजह से मैं इसे उठाकर देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे धूप नहीं आती है तो इसे मैं रख दूँगी। तो बिल्कुल जल्द ही रूट इसमें आती है और यहाँ पे मैं फंगिसाइड लगा दूँगी। तो इस तरह से जो भी आपको यहाँ से पिंच करना है तो उन्हें आप पिंच कर सकते हैं या इस पे भी बहुत बड़े-बड़े फ्लावर आते हैं। अगर एक ही ब्रांच रहने देते हो तो उस पे बहुत बड़ा फ्लावर आता है। तो इस तरीके से ये सारे प्लांट अभी मैंने डहेलिया के बना लिए हैं और इसके 15 दिन के बाद मैं ये फर्टिलाइज़र डालूँगी, ये ड्राई फर्टिलाइज़र है। तो इसमें कंपोस्ट, सीवीड, बोन मील, नीमखली, फंगिसाइड और डीएपी और ये है इप्सम सॉल्ट। तो इस तरीके से ये ड्राई फर्टिलाइज़र मैं हर एक प्लांट को देती हूँ 15 दिन के बाद। और उसके बाद एक लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है जिसमें होता है सिर्फ सरसों खली और नीम खली। तो अभी देखिए बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग चल रही है सभी प्लांट पर और ये कुछ विंका की कटिंग। तो ये देखिए एक ओवर वाटरिंग से ये पौधा इस तरह से हो जाता है, तो इसे जल्दी से कट करना चाहिए। अगर ये ज़िंदा है इसमें अगर जान है तो थोड़ी से आपको इसको कट करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे जो पौधा है ये ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी आप गार्डन देखिए और हिबिस्कस पे तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और यहाँ पे गुलाब भी खिले हैं। तो ये, और चलिए ये कुछ देखिए हिबिस्कस एक नया सा इसे पिस्ता कलर कहेंगे और ये वही कलर है लेकिन देखिए अंदर से शेड है, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और ऑरेंज और बहुत सारे फ्लावर खिले हैं और फूलों से पूरा मेरा गार्डन जो है अभी वो फ्लावरिंग के साथ देखिए महक रहा है, चहक रहा है। तो इस तरीके से जब भी फ्लावर को देखती हूँ, और ये मेरे गुलाब अभी इन पे भी फ्लावरिंग अच्छी चल रही है और ये सारे विंटर सीज़न जरबेरा। तो इसका आज संडे में आपको ओवरव्यू दिखाऊंगी ही कि अभी मेरा गार्डन कैसा है, लेकिन अभी कुछ काम मैं कर रही हूँ इस वजह से थोड़ा सा बिखरा हुआ है बीच में। तो मिलते हैं संडे गार्डन ओवरव्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।